जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और भीड़ बता रही है कि आज धनबाद में डहरे टूसू मनाया जा रहा है। हमारे साथ हीरालाल महतो हैं। हीरालाल जी, सबसे पहले बताइए कैसी फीलिंग्स है अभी? देखिए, जो हमारा ये प्राकृतिक पर्व है, ये कुर्मी का त्यौहार जो है कि 12 में से 13 पर्व, उसी त्यौहार में से एक पर्व ये हमारा है। और ये हमारा टोटली बीच से रिलेटेड। ये हम लोग आठ कोलैया जो देखिएगा अभी आपको रंधीरमल चौक में आपको आठ कोलैया हम लोग खिलाएंगे। हम लोग बनवाए हैं आठ कोलैया, आपको रंधीरमल चौक में खिलाएंगे। तो हमारा जो पूर्वज है, आज पहले से जानते थे वो लोग कि गाना गाने से पेड़ पौधा और बीज जल्दी पनपता है, और ये आज साइंस बता रही है। और हमारा पूर्वज पहले से जानता था। तो हमारा ये जो त्यौहार है, ये टोटली धान बीज से रिलेटेड, चना गेहूँ, यही से रिलेटेड हमारा त्यौहार है। तो उसी को हम लोग आगे जैसे बढ़ाया जाए, उसी को लेकर हम लोग ये त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, 2024 चुनावी साल है, क्या झारखंडी संस्कृति इस बार चुनावी मुद्दे में परिवर्तित हो पाई? ये चुनाव से कहीं रिलेटेड नहीं है ये मुद्दा। ये पर्व हमारा अपना है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, मतलब सरकार के लिए इस बार मुद्दा रहेगी कि कोई सरकार अगर संस्कृति को बढ़ावा देगी तो उसको वोट मिलने के चांस बन रहे हैं। एकदम कुर्मी को जो बाइकआउट करके रखे हुई है सरकार, उसको से बढ़ावा देगी तो हम लोग उसके साथ हैं। तो कुर्मी तो उसका विरोध करेगा ही। कुर्मी को इसमें शामिल नहीं किया गया अभी तक। उसी का मांग तो रहेगा ही वो। और हमारा जो ये आपका TRI जो बार बार आरोप लगाती है कि ये लोग नहीं, तो देखे आके कि क्या प्राकृतिक पर्व कैसे मनाया जाता है, टूसू क्या मना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, कल 1 जनवरी है, कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन आपका भी है क्या? हम लोग का कोई रिजोल्यूशन नहीं, हम लोग का अपना त्यौहार होता है, अपना पर्व होता है। अच्छा। और हम लोग धान से रिलेटेड पर्व मना रहे हैं, देख सकते हैं। न्यू ईयर का मान सकते हैं, एक झांकी हम लोग का है। हाँ। चलिए ठीक है, तो ये चल रहा है डहरे टूसू का नज़ारा, डहरे टूसू की झांकी चल रही है। हमारे साथ सर है। सर, पहले तो ये बताइएगा, पूर्व पार्षद है गणपत जी हमारे साथ। सर, कैसा लग रहा है डहरे टूसू आज मनाया जा रहा है फिर से? पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी डहरे टूसू पर्व मनाया जा रहा है, जो सरायढेला मड़प थान से रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। ये हम लोगों का बहुत ही महान पर्व है। ये 1 महीना तक चलता है। अघन संक्रांति के दिन में इसका स्थापना किया जाता है और ये क्रम एक महीना तक चलता है। और जो पूष संक्रांत है, मकर संक्रांति, उस दिन इसका विसर्जन होता है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। ये महिलाओं का पर्व है, जिसमें हम लोग उमंग मनाते हैं। जो विसर्जन होता है कोई नदी या जोड़िया में, वहाँ मेला भी लगता है। ये 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ के आदिवासी मूल निवासी होगा। जी, एक बात और जानना चाहेंगे सर, ऐसी झांकियाँ जब निकलती है तो झारखंडी संस्कृति से वो भी रूबरू होते हैं जो झारखंड से है लेकिन संस्कृति भूल गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों का डहरे टूसू पर्व करने का तात्पर्य ही यही है कि आज हमारा संस्कृति लुप्त होते जा रहा है। इसको हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए और वृहद पैमाने पर लोगों को जानकारी देने के लिए ही डहरे टूसू पर्व का हम लोग आयोजन करते हैं। जैसे डहर में आपका सोहराय, और इस तरह का डहरे करम, इस तरह से हम लोग डहरे टूसू को भी कर रहे हैं ताकि ये प्रचार प्रसार हो, यहाँ के लोग भी जाने और इसको जिंदा रखें, और बाहर से जो लोग आए हैं वो भी झारखंडी संस्कृति को देखें, सीखें और जाने। तो ये तस्वीरें हैं सड़क पर संस्कृति की। हमारे साथ एक महिला भी है। मैम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं धनबाद की बेटी हूँ, झारखंड की बेटी हूँ। और ये टूसू जो है ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। ये अघन संक्रांत में आगमन हुआ है और पूष जैसे ही संक्रांत आएगी, इसका किसी नदी और जोड़िया में इसको विसर्जन करेंगे। लेकिन प्राकृतिक से कैसे जुड़ी हुई है मैं बताती हूँ। जैसे किसानों का एक 12 माह से 13 पर्व जो होता है, उसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो किसान का खेती जब हो जाता है, खेतों में धान कटाई जब होता है, तो 1-2 पेड़ को वो रख देते हैं और अघन संक्रांत का दिन उसको बड़ी धूमधाम से लिपा पोती, घर का सफाई वगैरह करके उसको उस दिन लाया जाता है स्थापना के लिए। और वो स्थापना के लिए जब लाया जाता है तो किसी नया बर्तन में, मिट्टी का बर्तन है, सारुआ कहते हैं हम लोग खोठा में, उसमें जो धान जो लाते हैं ना खेत से,
उस धान को उस सरवा में दिया जाता है। आप फूल वगैरह दे के 1 महीना तक कुंवारी लड़की लोग पूजा करती है, गीत गाती है और इसका विसर्जन जो होता है तो उस समय वही कुंवारी लड़कियां लोग ले जाके उस धान को विसर्जन करती है। जब नदी में खेत से लाया हुआ धान को ही उस सरवा में डाला जाता है और उसका विसर्जन करते हैं नदी में, तालाब में। और वो धान 3 चीज से संपर्क होती है, मिट्टी, पानी, वायु। वो गर्भ में चली जाती है, पानी मिट्टी का गर्भ में चली जाती है और वो गर्भ में जाके प्रजनन जो होता है वो प्राकृतिक में रह जाती है, प्राकृतिक में रह जाती है। और फिर हमारे किसानों का ये है कि वो उनका वंश जो है धान की जो होता है प्रजनन क्रिया जो होती है उसमें लगातार आगे की ओर बढ़ता है, वही संदेश देती है। टूसू मनाते हैं, हाँ, आगे की ओर। तो यही संदेश देती है हमारी, है ना। और प्रत्येक वर्ष हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारे झारखंड में ये संस्कृति जो है 12 माह से 13 पर्व ध्रुमित होते जा रहा था, जिससे हम लोग बाहरी त्योहार बोलिए या तो हमारे आने वाला पीढ़ी लोग के बच्चे लोग इसको भूल जा रहे थे, जिससे फिर से हम लोग जागरूक होने के लिए और इसको फिर से डहरे टूसू हो रहा है, डहरे करम हो रहे हैं और झारखंड का ये मुख्य त्योहारों में से एक। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये तस्वीरें हैं रणधीर वर्मा चौक की ओर बढ़ते जुलूस की। चौड़ल इस सुंदर सी गाड़ी में झारखंडी संस्कृति की झलक बिखेरता हुआ और हम बढ़ रहे हैं लगातार जुलूस के साथ। पीछे वो उन्माद है जो झारखंडी संस्कृति को बचाना चाहता है और आगे भी भीड़ चल रही है, हमारे साथ भी भीड़ चल रही है और तस्वीरें हैं धनबाद की, झारखंड की।